ये माफिया लोग जो जिस तरह का अभी जमीन में हावी हो गया है और जैसे तैसे करके जमीन को क्रय विक्रय कर रहा है और का प्रयास करेंगे। क्या हिसाब है बाबा इसका? देखिए, इस जमीन का विषय तो हम पे बोलने नहीं सकेंगे, फिर हमको जानकारी नहीं मिली। ये जमीन के कोई निर्बस जमीन है लगता है, और इसमें हमको बताया गया कि निर्बस जमीन है तो इसमें सामासाम भी है। मेरा नाम है बद्रीनाथ रवि। मैं झारखंड का लोहरदगा जिला के जुरिया में हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बोर्ड लगाया गया है, आवश्यक सूचना भी लिखा हुआ है, मौजा जुरिया थाना संख्या 98। बाकी सारा चीज यहाँ पर लिखा हुआ आपको स्पष्ट दिखाई पड़ रहा होगा। पर यह बोर्ड लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे राज्य झारखंड के अंदर जो है भू माफिया का दबदबा बढ़ चुका है। कोई भी जमीन को जो है बिना किसी से परमिशन लिए शायद बेच दिया जाता होगा। यही कारण है, यही डर है कि यहाँ पर बोर्ड को लगाया गया है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं तमाम ग्रामीण जुरिया के जो लोग हैं ये जुटे हुए हैं। मैं जानने का प्रयास करूंगा कि यह बोर्ड को लगाने की जरूरत क्यों पड़ी और क्या कारण है कि इतने सारे लोगों को यहाँ पर जुड़ना पड़ा है। सर, क्या परिचय हुआ आपका? सर, मेरा नाम किशोर उरांव और सबसे पहले आपका चैनल को स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ जनता को आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि आप जागृत होइए। काहे कि हमारा झारखंड ये ज़मीन की मुद्दा को ही लेकर के आज अलग हुआ है, झारखंड का नाम मिला है। और शुरू से हमारी पीढ़ी ज़मीन के लिए ही लड़ते आ रही है, समाज के लिए लड़ते आ रही है। आज कुछ चंद लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए अवैध तरीके से ज़मीन का खरीद बिक्री करने का काम कर रहे हैं, जो अभी बोर्ड लगा हुआ है सामने में आप लोग देख सकते हैं। आत्मा बहुत कुंठित होता है कि इस तरीके का कार्य नहीं करना चाहिए। तो वैसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जांच का विषय बनता है। सबसे पहले यहाँ अधिकारी के माध्यम से उचित जांच हो, जांच के साथ साथ में उचित कार्रवाई करें। एक गरीब का जमीन ना छीना जाए, या उस ग्रामीण क्षेत्र मौजा में जमीन पड़ता है, अगर उस ग्रामीण का सामूहिक जमीन है, अगर उस स्थिति में वहाँ एक ऐसा कोई कार्य को किया जाए जिससे ग्रामीण को उससे लाभ पहुंचे। नहीं, ये जमीन का क्या मैटर है? यह रैयत जमीन है या बेच दिया गया है या तो फिर कोई बेचने का इसको प्रयास कर रहा है? ये हमको जहाँ तक पता चला, ये काफ़ी लंबे समय अरसे से हमको पता था कि यहाँ गलत तरीके से काम हो रहा है और वाकई वही आज दिन देखने को मिला। ये ज़मीन रैयती ज़मीन है, लेकिन यहाँ ग्रामीणों का कहना है, ग्रामीणों से हमको ये पता चला था कि ये ज़मीन जिनका था वो आज स्वर्ग सिधर गए नहीं है, और उनका वारिस भी पता चलता है कि नहीं है खाने वाला। लेकिन यहाँ कोई गैर लोगों ने मिलकर के वो अपने आप को दावा पेश करते हुए उस ज़मीन का मालिक बन करके इसको बेचने का काम किया है। तो ये जांच का विषय बनता है। अब इसको लेकर के हम सीओ जो सीआई हैं उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे और बैठ करके इसमें निदान लाने का काम करेंगे। ये जो बोर्ड गाड़ा गया है समस्त ग्रामीणों का सहयोग से गाड़ा गया, सबकी सहमति से गाड़ा गया है? हाँ, सबका सहमति है ग्रामीण का। और ये माफिया लोग जो जिस तरह का अभी जमीन में हावी हो गया है और जैसे तैसे करके जमीन को क्रय विक्रय कर रहा है और एक तरह का वो लोग का बोलबाला चल रहा है। अभी और जमीन भी है, उस जमीन पर भी लोग यहाँ हावी हो गया है, और जिससे कि हम आदिवासी का जीविका है जमीन। अगर जमीन हमारा सब खत्म हो जाने के बाद ना हमारा आदिवासी का आगे चल कर क्या हाल हो, वो तो अपना जीविका किस तरह चलाएगा वो पता नहीं चलता है। इसलिए ना जमीन को बचाना हम लोगों का सबका प्रयास है कि जमीन बचाना है। हम जमीन बचाएंगे तब हम बचेंगे, इस तरह का हम लोग का सोच है। इसलिए हम लोग जिस तरह का भी यहाँ गलत तरीका से जो क्रय विक्रय हो रहा है, इसका हम लोग निदान हम लोग अंचल के द्वारा पता लगाएंगे और इसका सही जो खरीदार है, बेचने वाला है, सारा डॉक्यूमेंट हम लोग देख के उसका मैंने साहब से सीओ साहब से हम लोग इसका बर्ताव करेंगे। इसके लिए हमको समय दिया है, सोमवार के दिन कल समय दिया है, इसके लिए हम बात करेंगे। कहा के सीओ साहब से बातचीत करने के लिए जो है आपको कल समय मिला है ना? समय दिया है। हम क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम बुधाम भगत है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि यह जमीन खरीद बिक्री का नहीं है, तो क्या यह जमीन को बेचा जा रहा है या बेच दिया गया है अभी वर्तमान समय में? अब इसको तो क्लियर हम नहीं जान रहे, इसका डॉक्यूमेंट नहीं देखे हैं इसलिए, लेकिन ये जमीन क्रय विक्रय हो गया है इसका तो हम सुने हैं। ऐसा सुने? हाँ, आप लोग को भी यही लग रहा है कि जमीन को बेच दिया गया है? बिल्कुल। तो आगे आप लोग क्या चाहते हैं? जो यहाँ पर ये बोर्ड गाड़ा गया है इसको लेकर क्या आगाह किया जा रहा है कि नेक्स्ट टाइम पे ऐसे ना करे।
ना करे। वो माफिया ये जो जमीन दिखाई पड़ रहा है, जैसे एक प्लॉटिंग किया हुआ है, ये अलग, ये अलग, ये अलग, तीनों को खंड खंड किया गया है। तीनों एक ही जमीन है या तीनों अलग अलग जमीन है? एक ही जमीन है। एक ही जमीन। हाँ, ये खंड किया है बेचने के लिए, अच्छा। ये 3 पार्ट कर दिया है। हाँ, और बगल में उत्तर पूरब साइड में रास्ता के लिए दिखाया गया है। इससे हम लोग पता चल रहा है ना कि इसको वो कारोबार कर रहा है, इसलिए उसका अधीन कुछ हक मिल गया होगा, इसलिए कर रहा है। ये जमीन जो है, जो रैयत थे वो डेड कर गए हैं, कोई नहीं है वर्तमान समय में उनके। तो हम उतना नहीं बता पाएंगे, बाहर रहते थे इसलिए यही लोग बता, गांव के हैं, हम भी गांव ही के हैं। तब जैसे जानकारी हुआ तो हम भी मतलब इसमें हैं। अच्छा, मतलब आपकी भी सहमति है बोर्ड गाड़ने पूरा में? पूरा पूरा सहमति। पर आपको डिटेल्स ज्यादा नहीं पता। ज्यादा जानकारी हमको नहीं है इस बारे में। और किनको ज्यादा जानकारी इनके बारे में? देखिए, पुराने बाबा जी हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या हिसाब है बाबा इसका? देखिए इस जमीन का विषय तो हम पे बोलने नहीं सकेंगे, फिर हमको जानकारी नहीं मिली। ये जमीन के कोई निर्बस जमीन है लगता है, और इसमें हमको बताया गया कि निर्बस जमीन है तो इसमें सामासाम भी है गाँव का। आपको बताया गया है कि जो है निर्वस, कहने का मतलब है उनका कोई आगे वंशज नहीं है। जो भी जिनके जमीन तो जो रैयत थे वो डेड कर गए हैं, उनके कोई वारिस नहीं थे। और अभी जो है भूमाफिया के द्वारा इसको बेच दिया गया है। बेच दिया गया है। तो पूरे समस्त ग्रामीण आप लोग चाहते हैं कि जमीन को ना बेचा जाए? हम लोग अगला पीढ़ी का हम लोग मर जाएंगे, अगला पीढ़ी बाल बच्चा के लिए काम देगा ताकि हम लोग इसमें अब कब्जा कर रहे हैं, दखल कर रहे नहीं दे रहे। अच्छा, जो डेड कर गए हैं, जिनका नाम से यह जमीन हुआ करता था, जो रैयत थे, उनका क्या नाम था? नाम तो हमको भगवा नाम है, भगवा। क्या नाम था जो रैयत थे जो डेड कर चुके हैं? जो खतियान जो अभी हाल सर्वे बना है, उसमें फगुआ उरांव और पिता का नाम गंदूराम। तो आप देख सकते हैं इसमें कितनी सच्चाई है, ये हमें जानकारी नहीं है। समस्त जो ग्रामीण जुटे हुए हैं, ये लोग अपनी राय रखे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बोर्ड को गाड़ दिया गया। अब यह एक जांच का विषय, अब देखना यह होगा कि जांच होने के बाद जो है किस प्रकार से सीओ साहब या झारखंड गवर्नमेंट इसका निर्णय लेती है, किस प्रकार का जजमेंट आता है, ये देखना होगा। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है खंड खंड किया गया है, तीनों जमीन को जो है अलग अलग प्लॉटिंग किया गया है बेचने के लिए। पर समस्त ग्रामीण इन लोगों का कहना है कि जिनका जमीन था, जो रैयत थे, उनका कोई भी अभी वंशज नहीं है, जिसके कारण समस्त गांव वाले चाहते हैं कि जमीन समाज के लिए ही रहे, यही ना? समाज के लिए देखिए, अभी पता चला है कि जमीन मालिक फगुआ उरांव, जिसका जो कोई वारिस नहीं है, जमीन निर्वंश हो गया। तो निर्वंश हो गया तो चूंकि जाहिर सी बात है कि ये जिस मौजा का है वहाँ का ग्रामीणों का है जमीन, तो यहाँ बढ़ चढ़ के ग्रामीणों को आना चाहिए और ये जांच की विषय बनती है। ये उचित जांच करने के बाद में जमीन को ग्रामीणों को सौंपा जाए। इसमें गलत तरीके से अगर खरीद बिक्री हो भी गया है तो सीओ साहब से मेरी निवेदन होगा कि इस जमीन में जो भी डीड अगर बन गई हो तो उसको निरस्त करने का काम करें, एकदम जांचों उपरांत। ऐसा नहीं कहते हैं कि इनडायरेक्टली, मतलब इसमें जांच होना चाहिए। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।